देश पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में दूसरे प्रकार से सोचना शुरू कर चुका है। मैं बिहार से आता हूं, जहां एक साहब राज करते थे जो ये समझते थे कि मैंने कुछ कास्ट को एक साथ कर लिया है, मैं 40 साल राज करूंगा। मेरा एक और परिचय है कि लालू प्रसाद को चारा घोटाले में जेल भिजवाने वाला वकील रविशंकर भी मैं ही हूं, ये आपको जानना चाहिए। जो बिहार के डिप्टी सीएम है सुशील मोदी, वो उस पीआईएल में पिटिशनर थे। टुडे बिहार हैज चेंज्ड. Lalu Prasad is on the margins. Rajiv Gandhi is such a popular prime minister, having 3/4 majority in the parliament, in the wake of Bofors, lost his entire credibility. और अभी जो एक साल पहले तमिलनाडु इलेक्शन का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें कुछ लोगों ने पहले रिजिम पे सोचा कि हम केबल टीवी दे देंगे, रंगीन टीवी दे देंगे, हर वोटर को पैसे पहुंचा देंगे और जीत जाएंगे। लोगों ने रंगीन टीवी भी ले लिया, केबल भी ले लिया। केबल पर देखा कि 2G में क्या घोटाला हुआ है और देने वालों को लॉक स्टॉक एंड बैरल विदा कर दिया। आपने ये भी देखा होगा। इंडिया इज चेंजिंग अनिल जी, द पीपल्स एक्सपेक्टेशंस आर चेंजिंग। और ये देश के लिए बहुत सुखद आश्वासन की बात है कि अगर आप नेता के रूप में किसी पार्टी के हों, if you are perceived to be very corrupt, people don't forgive you. ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है जो भारत के लोकतंत्र के बारे में सोचना है। तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये समस्याएं हैं। जब भी मैं बजट देखता हूं, रेवेन्यू फॉरगॉन, 5-5 लाख करोड़ का रेवेन्यू फॉरगॉन। ये रेवेन्यू मतलब गरीबों के लिए कुछ काम होता है तो इतनी हाई तबाह मचती है। क्यों सब्सिडी दी जा रही है? क्यों सस्ता किसानों को सब्सिडी दी जा रही है? क्यों डीजल पर किसानों के लिए है, गरीबों के लिए है? लेकिन जो 5 लाख रेवेन्यू फॉरगॉन होता है, ये किसके लिए होता है? तो सब बड़े होते हैं, ह्यूज टैक्स एरियर्स, एनपीएस, अनप्रोडक्टिव एसेट्स, विच नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स विच कैनॉट बी रिकवर्ड। तो उस समय तो लोग नहीं बोलते हैं। ये कुछ बड़े गंभीर सवाल है, जिन सवालों का जवाब देने की जरूरत है। हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्राइवेट सेक्टर में चिंता करने की जरूरत है। और आज मैं वामपंथ का बड़ा घोर विरोधी हूं। आई एम अगेंस्ट द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। लेकिन कम्युनिज्म की एक बात मुझे समझ में आती है, जो देश में आज क्रोनिक कैपिटलिज्म डेवलप हो रहा है कि कुछ लोगों को पकड़ो, कुछ ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ो, कुछ वकीलों से एडवाइस लो, कुछ सीएज और कंपनी सेक्रेटरीज की एडवाइस लो, कुछ नेताओं को पकड़ो, गेट सम लाइसेंसेस एंड डू एवरीथिंग पॉसिबल। दिस इज नॉट द एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट द बिजनेस इंस्टिंक्ट ऑफ इंडिया, एंड दिस इज नॉट द रोड मैप ऑफ इंडिया। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि यह प्रयास आपको सघनता से करना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर के बारे में, अपनी कमियों के बारे में आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण ईमानदारी से करना पड़ेगा। ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन एज टू वेयर वी आर हेडिंग टू। ठीक है, प्रोफेशनल सक्सेस जरूरी है। एक बात की ऑक्शनिंग की बात आई है, ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज की बात आई, अभी किसी ने पानी की बात की। ठीक है, ऑक्शन होना चाहिए, लेकिन क्या आप पानी का भी ऑक्शन करेंगे? पानी को नीलाम करेंगे? तो गरीब आदमी को पानी कैसे मिलेगा? क्योंकि जो कंपनी नीलामी में पानी खरीदेगी वो तो पानी पे टैक्स लगाएगी और पानी के पूरे पैसे लेगी। तो बड़े लोग तो पैसा दे सकते हैं, लेकिन क्या गरीब के घर में पानी नहीं मिलना चाहिए? These are very important question, friends. You cannot take a decision in the heat of the moment and with a premise of quick fix result. You have to analyze all the implications. ये पूरा जो मैंने कोयला घोटाला में देश का कोयला मंत्री रहा हूं, अहिर जी ने आपको विस्तार से बताया होगा, मैं उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल जरूर लगता है कि 2004 तक 39 कोयला के ब्लॉक अलॉकेट होते हैं और 4 साल के अंदर 134 हो जाते हैं, जिसमें काफी समय में मनमोहन सिंह खुद कोयला मंत्री रहते हैं। और आपको मालूम है कि कानून के अंतर्गत आपको प्राइवेट सेक्टर में कोल ब्लॉक मिल सकता है स्टील बनाने के लिए, पावर बनाने के लिए, सीमेंट बनाने के लिए।
इसके 3 के अलावा आपको नहीं मिल सकता। आपने कहा मैं पावर बनाऊंगा, पावर आपने बनाया नहीं, कोल ब्लॉक को दूसरे को दे दिया, तीसरे को दे दिया, तो गड़बड़ियां बहुत है उसमें, हमने विस्तार से चर्चा की है उसकी। और जो बिहार सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो या छत्तीसगढ़ सरकार हो, भाजपा की सरकारें हों जो चाहती हैं कि हमें कोल ब्लॉक मिलना चाहिए, हमें बिजली बनानी है, उनको कोयला मिलता नहीं ताकि वहां के लोग परेशान हो। लेकिन हमें यह भी सोचना पड़ेगा, नीलामी होनी चाहिए, दैट इज द फेयरेस्ट मीन्स पॉसिबल, बट यू हैव ऑल्सो टू इंश्योर कि बिजली इतनी महंगी ना हो जाए कि आम आदमी के घर बिजली न पहुंचे। महंगाई इतनी है इस सरकार के द्वारा, आप परेशान हैं। भ्रष्टाचार के बारे में सरकार रुक क्या है, ये आप देखने की जरूरत है। एक अंतिम बात मुझे कहनी है, जो फॉरेन बैंक अकाउंट्स की बात आई है, बाकी आई है, शायद अनिल शर्मा जी ने कई ट्रीटीज की बात की। आई हैव टू रेज अ क्वेश्चन टू यू फॉर योर कंसिडरेशन। Fruit of crime, you know that, you have talked about it, fruit of crime. You know there are two legislation, FEMA and Prevention of Money Laundering Act. By the way, I'm also a member of the Finance Standing Committee and we have just cleared the new company bill where we have given some kind of stability to the regime of auditors in a company. I wanted to tell you, depending upon how the government accepts it, a different matter. लेकिन अब ये स्थितियां हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा कि फ्रूट ऑफ क्राइम इज लायबल फॉर एग्जम्पशन ऑफ टैक्सेशन और नॉट। ये डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट जो हुआ है, इतना बड़ा फ्रॉड कोई हो ही नहीं सकता कि अगस्त 2013 से शायद एप्लीकेबल होगा, उसके कई इंप्लीकेशन से आप जानते हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपका ऑफिस सिंगापुर में है, आपका ऑफिस अमेरिका में है, आपका ऑफिस न्यूयॉर्क में है, आपका ऑफिस लंदन में है, दिल्ली में है, तो आपको एक जगह टैक्स लगना चाहिए। मुझे समझ में आती है बात। आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बिजनेसमैन हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ट्रीटी बाय इट्स वेरी नेचर इज मेंट टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ ऑनेस्ट प्रोफेशनल्स, ए बिजनेसमैन और ए सीए और ए लॉयर और ए डॉक्टर। But if you take kickbacks, if you indulge into rampant corruption, if you give the promise of 2G license here and take your payment in Singapore or Dubai, is it subject to the exemption of double taxation avoidance agreement? Fruits of crime cannot be and should not be. इसके लिए आप लोग को ये आंदोलन करना बहुत जरूरी है। मित्रों, ये कुछ ऐसे विषय थे जो मुझे लगा कि लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट में मैं बैठे बैठे मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा रखूं, लेकिन हाँ, ये आंदोलन बढ़ना चाहिए। आपका प्रयास सार्थक है, आपका प्रयास सराहनीय है। जब चर्चा बढ़ती रहेगी तो ये होना चाहिए। एक बात का ध्यान जरूर रखिए जो मुझे लगता है कि इस महफिल में मुझे बताना चाहिए। सारी अकाउंटेबिलिटी सब कुछ रखनी जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि ईमानदार व्यक्ति फैसला करने से हिचके भी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द कंट्री हैज टू गो एज वेल एंड आई एम वेरी श्योर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर ऑनेस्ट। जब मैं मिनिस्टर था तो अफसरों के बारे में मेरी धारणा पड़ी, लोगों के बारे में भी, जो मैं बहुत ईमानदारी से महसूस करता हूँ। देयर आर 3 टाइप ऑफ पीपल। 1, दोज हु मेक थिंग हैपन। वो किसी बाधा में रुकते नहीं, एक जुनून है, काम करके दिखाते हैं। ये कैटेगरी छोटी होती है। दूसरी कैटेगरी है दोज हु वॉच थिंग हैपन। वो कुछ करते नहीं, कैसे कुछ हो रहा है इसको देखने समझने की कोशिश करते हैं। ये दूसरी कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी है दोज हु कुड नॉट अंडरस्टैंड एज टू हाउ समथिंग हैपेंड। उनको समझ में नहीं आता। जो लीडर्स हैं उनका काम है दोज हु मेक थिंग हैपन, उनको मदद दी जाए कि वो काम करके दिखाएं। तो जो ईमानदारी से काम करने की हिम्मत रखते हैं, वो फैसला लेने में हिचके नहीं, ये भी चिंता करने की जरूरत है। हाँ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सिर्फ बात न की जाए, उसका सिर्फ सेमिनार न हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉर्पोरेट आचरण में आए, ये भी भ्रष्टाचार को रोकने में बहुत ही अधिक आवश्यक है। गोपाल जी, आपने मुझे बुलाया और आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।